अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आप सबके जाने पहचाने सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। नेहाओ जी, नेहाओ एंड नमस्ते। ने हाउ ने हाउ सर। और बिल्कुल सर, आज हम आपके फेवरेट चाइना की ही बात करेंगे। चाइना और वाह, पाकिस्तान दोनों आपके बड़े फेवरेट हैं। एक में तो खैर आप रहते हैं, एक में हम रहते हैं। तो सर 10 साल हो गए हमारे सी पैक को। और आपके ख्याल से जब सी पैक शुरू किया गया था, खैर शुरू से तो आई एम श्योर के ये नहीं सोचा होगा किसी ने, इवन चाइना में भी, कि हम ये करेंगे जो हमने किया 10 साल में। लेकिन आपके ख्याल से ये जो सी पैक प्रोजेक्ट शुरू हुए, उनके फेल होने की क्या रीजंस हैं? और अभी जैसे इन्होंने 10 साल सेलिब्रेट किए हैं, आपके यहाँ से भी एक ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे, यकीनन आप उनको जानते होंगे। तो क्या होप है आपको कि आगे कुछ ठीक हो सकेगा? इसके साथ साथ बीच में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये बात भी की थी कि हम पता नहीं, वो चाह रहे थे कि इंडिया भी जो है वो सी पैक का हिस्सा हो जाए। ईरान और अफगानिस्तान की भी बात की जा रही है कि वो भी सी पैक में शामिल होंगे। कुछ होप है आपको? सबसे पहले ये कि ये प्रोजेक्ट इतना स्लो क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ? क्या शुरू से ही आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ थी? आरजू जी, बीइंग अ पाकिस्तानी आप ये क्वेश्चन पूछ रही हैं बड़े भोलेपन में। मैं बड़ा हैरान हूँ इस चीज के ऊपर। आपको तो मालूम है कि क्या कुछ होता है वहां पर, बट आई टेल यू वन थिंग कि आपने क्या किया और चाइना कहां पर चूक गया। देखिए, जब जब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, व्हेन ही केम 2012 में, तो वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए कि मुझे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना है, बीआरआई, और सारे वर्ल्ड को हमने जोड़ना है। जो सिल्क रूट था पुराना, उसको हमने रिवाइटलाइज करना है। और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसे पाकिस्तान से रास्ता निकालना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना, चाइना की ग्रोथ के लिए। तो उन्होंने अनाउंस किया। पाकिस्तान एकदम से कूदा, जब उन्होंने देखा कि इतने डॉलर आएंगे, कूद गए। भी कोई बात नहीं, मामू तो बनाना हमें आता ही है। चाइनीज बेचारे भोले थे, नया नया प्रेसिडेंट बना था, उसको पता नहीं था पाकिस्तान की एक्चुअल हरकत या डीएनए कैसा है। इसने टेस्ट नहीं किया हुआ था, पुराने वालों ने तो किया हुआ था, तो वो थोड़ा डर के रहते थे या थोड़ा संभल के चलते थे पाकिस्तान के साथ। ये बेचारा नया नया था, ये आया, अनाउंस किया इसने आते ही, आप कूद गए एंड ही फेल इनटू दैट ट्रैप। तो आपने बहुत अच्छी तरह से, जैसे एक चूहे को पकड़ते हैं हम लोग पिंजरे में, तो वैसे आपने चाइना के जो प्रेसिडेंट है उस बेचारे को पकड़ लिया। अब वो ऐसा फंसा हुआ है कि ना वो पिंजरे से बाहर निकल सकता है ना वो अंदर रह सकता है। तो उसका फेल होने का रीजन ये नहीं था कि चाइनीज ने कुछ भी गलत किया। चाइनीज ने, देखिए, आपकी तरक्की के लिए उसमें से रास्ता निकालना था। आपके यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज हैं, रोड्स हैं, हर चीज उन्होंने बनाने की, पोर्ट की डेवलपमेंट की बात करी उन्होंने। दे टॉक पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू। लेकिन आपने वो पॉजिटिविटी का ऐसा निजायज फायदा उठाया कि अब सेकेंडली एक और चीज है। आपने बोला कि 10 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को पूरे चलते हुए, लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं है। आप सोच के देखिए, चाइना के अंदर मैं रहता हूँ, यहाँ पर 6 महीने में पूरी सिटी जो है ना, उसका नक्शा चेंज हो जाता है। यहाँ पर इतनी स्पीड है इनकी, बिल्डिंग्स बनाने की, हाईवेज बनाने की, यहाँ पे जो ब्रिजेस बनते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं उसको एक एग्जांपल देता हूँ और भी, कि जैसे अब हिंदुस्तान में अंदर भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं। जैसे हमने अब जापान के साथ एक वो हाई स्पीड, आपको मालूम होगा, हमने एक 500 किलोमीटर का हाई स्पीड का प्रोजेक्ट किया, शुरू करने का। तो हमने बोला कि 8 साल में पूरा होगा, 500 किलोमीटर। और चाइना ने अनाउंस किया कि हम 2 साल में 20,000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क बिछाएंगे। तो दिस इज द स्पीड। इतनी स्पीड होने के बाद भी 10 साल के बाद वो प्रोजेक्ट कहीं हिला ही नहीं है, और पैसे भी चले गए। तो दैट मीन्स ये चाइना की गलती नहीं है, ये पाकिस्तानियों का जो डीएनए, उन्होंने दिखा दिया कि वी आर एक्चुअली दिस काइंड ऑफ डीएनए, कि हम किसी को भी चूना लगा सकते हैं। चक्कर ये है। लेकिन सर फिर भी अगर अभी ये जैसे बात की जा रही है कि दोबारा से फेज 2 स्टार्ट करेंगे सी पैक का, तो आखिर कहीं ना कहीं तो चाइना को लग ही रहा होगा ना कि दोबारा काम किया जा सकता है, तभी तो वो ये बात कर रहे हैं, तभी इन्वेस्टमेंट भी एक कर रहे हैं। आरजू जी, ये इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम्म। आपको भी मालूम है कि ये चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो सी पैक था इनके बीआरआई इनिशिएटिव में। दैट मीन्स ये शोकेस है इनका, तभी इन्होंने इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान को दिए। 50-60 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान जैसी कंट्री को कोई बेवकूफ भी ना लगाए, और चाइनीज ने लगा दिया। बिकॉज ये दिखाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड को, देखिए हम जब ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं तो कंट्री में कितनी तरक्की आती है। उससे फिर इन्होंने बाकी कंट्रीज को अपने पाले में खींचना था। लेकिन आपका प्रोजेक्ट फेल होने से क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज भी पीछे हटती जा रही हैं। सो दैट्स व्हाई इनका ये प्रोजेक्ट को पूरा करना चाइनीज की मजबूरी बन गया है, और आप उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। सेकेंडली, अब आपने बोला कि फेज 2 शुरू हो रहा है। मैं आपको फेज 2 का एक्चुअल जो रीजन है वो बता सकता हूं।
अभी जो इनका वो जो वाइस प्रेसिडेंट आया है यहाँ पर, लीफांग, अब आपने देखिए उसको क्या किया, आपने उसको दे दिया एक प्राइस, आपने दिखाया उसको कि आप ट्रू इस्लामिक कंट्री हो। वो कैसे? आपने उसको दे दिया हलाल ए पाकिस्तान, झटका नहीं, हलाल, हलाल ए पाकिस्तान। अब सर इसका मतलब हिलाल क्या है, है? हिलाल सर चांद को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हलाल है दूसरा, इस्लामिक वाला हलाल है, झटका नहीं है, हलाल है। अब इसका मतलब क्या है? आपने चाइनीज को दे दिया कि आप पाकिस्तान को हलाल जैसे करना चाहें अब कर दीजिए, लेकिन फेज 2 जरूर पूरा कीजिए, एंड वी आर रेडी टू गेट हलाल्ड। अब आपने तो उनको बोल दिया, चाइनीज भी बड़े खुश हो गए कि चलो अब हमारे पास एक अवार्ड भी आ गया है, ऑफिशियली आपने बोल दिया कि यू कैन डू हलाल ऑफ पाकिस्तान। अंदर से पाकिस्तान ये सोच रहा है, करके तो दिखाओ, आप आओ तो सही, पैसे तो दो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, हलाल तुम्हें हम करेंगे या तुम हमें करोगे। तो अब दोनों एक दूसरे को मामू बनाने के चक्कर में है कि फेज 2 में हलाल कौन किसको करेगा। तो और कुछ भी नहीं है, और इसलिए आपने अवार्ड दिया ऑफिशियली। अब लोगों को तो लगता है कि अवार्ड दिया है, लेकिन ऑफिशियली आपने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया कि आप हमें हलाल कर सकते हो, ये आपको हम लाइसेंस देते हैं। बिकॉज उसका रीजन है, चाइनीज को अगर पैसे देने आते हैं तो इनको लेने भी आते हैं। ये जो पॉलिटिक्स होती है जो हम टीवी पे देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स, पीछे क्या चल रहा है वो छुपी हुई बातें होती हैं। तभी मैंने आपको बताया ये हलाल का डॉक्यूमेंट आपने साइन कर दिया है कि आप हमें हलाल कर दो। क्यों? देखो, चाइना कभी भी अपने और पैसे यहाँ पे खराब नहीं करेगा। वो आपकी जो जितनी भी सॉवरेनिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। उसने बाकी कंट्रीज के अंदर भी सॉवरेनिटी उनकी खत्म कर दी। जहां जहां पे पैसे वापस नहीं आए, वहां पे सारी जो स्ट्रेटेजिक उनकी एसेट्स थी चाइना ने अपने कब्जे में कर ली है। अब आपने तो उनको लाइसेंस ही दे दिया हलाल करने का, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। तो ये फेज 2 में अब आप हलाल होने वाले हो और कुछ भी होने वाला नहीं है। और अब आपको, वो पंजाबी में बोलते हैं बंदे का पुत्र, अब आपको बंदे का पुत्र बनना पड़ेगा। दीदो आपको बंदर का पुत्र बना देंगे वो। लेकिन सर जैसे आप कह रहे हैं कि जब उन्हें पैसे देने आते हैं तो पैसे उनको वापस लेने भी आते हैं, तो ऐसे ही अगर हमें पैसे लेने आते हैं तो उसके बाद हमें टोपी बनानी भी आती है कि कैसे नहीं देने। तो आई सर एग्री। अब मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत कंपटीशन, बड़ा हार्ड कंपटीशन है, और देखते हैं कि कौन जीतता है। लेकिन नो सर नो, आपने चाइना आपने एक मिनट, आपने उसमें बोला कि कंपटीशन टफ है, देखते हैं कौन जीतते हैं। इसलिए पाकिस्तान को मालूम है कि हम इस बंद गली में से बाहर नहीं निकल सकते। अब आप क्या कर रहे हो? अफगानिस्तान, इंडिया, भारत जो है, अब उधर ईरान, अब सबको भी कर रहे हो कि भाई ये भी जुड़ जाए बीच में, ताकि चाइना उधर उधर बिजी हो जाएगा और हम नीचे से पैसे खिसकाते रहेंगे। ये ऐसे नहीं चलेगा। अब जो मामू बनाने का काम आपने चाइना को कर लिया, बाकी लोग नहीं बनेंगे, चिंता नहीं करो। सर हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान में तो यही बात की जाती है, बल्कि एक जमाने में जब इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी तो कहते थे कि जी जो सुपर पावर एशिया से अगर कोई आएगा तो वो चाइना आएगा। पाकिस्तान में ये बात की जाती थी। उस वक्त तक खैर इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अब कई लोग ये कहते हैं कि चाइना कमजोर होता जा रहा है और चाइना की इकोनॉमी जो है वो अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही। ये बात कहाँ तक सही है? आरजू जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जब किसी के पैसे वापस नहीं आते और वो ताक रहा हो दूसरे की शक्ल की तरफ कि मेरे पैसे कब आएंगे, तो हालत तो खराब होती है। एंड वैसे भी चाइना आज की डेट में डूबा हुआ है। अब डूबे होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डूब गया है। जैसे कई एनालिस्ट को मैं सुनता हूँ, वो बोलते हैं जिनके 2 ट्रिलियन यहाँ खराब हो गए, 1 ट्रिलियन वहां खराब हो गया, 5 ट्रिलियन वहां खराब हो गया। ऐसे लगता है कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर है तो 12 ट्रिलियन खत्म हो गए इनके। ऐसा ऐसा है, वो परसेप्शन बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डूबा हुआ जरूर है, वो इसलिए कि वहां पे पानी की बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो उसमें कुछ सिटीज हैं जो डूब गई थी पानी में, वो निकाल रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। सो ऐसा कंट्री डूबा नहीं हुआ है, वो बारिश में थोड़ा सा कोई कहीं कहीं कुछ छोटे एरिया डूबे हुए हैं। इकोनॉमी को कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, दे आर वेरी स्ट्रांग। और अगर ये स्ट्रांग नहीं होते, आप सोच के देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका का, अब हम कहते हैं कि सुपर पावर है अमेरिका, आज भी वो सोल सुपर पावर है, इसको कोई भी डिनाई बिल्कुल। नहीं कर सकता। तो उनका फॉरेन मिनिस्टर, उनका जो ट्रेजरी का जो सेक्रेटरी हैं, वो आई हैं यहाँ पर, और उन्होंने झुक कर बात करी चाइना से कि प्लीज ये जो कोल्ड वॉर है हम इसको खत्म करें, हम ट्रेड को दोबारा शुरू करें। एंड आप सोच के देखिए, जब एक सुपर पावर कभी भी किसी कमजोर कंट्री के पास आकर झुककर बात करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनकी इकोनॉमी हिली हुई है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ कोविड, और जो इनके जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे, अभी उसको खोला इन्होंने, इनके नंबर्स इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो डूबने का सवाल ही नहीं है। और जिस दिन इनके पैसे
अब आने शुरू हो गए, जिसका आपने लाइसेंस इनको दे दिया है कि हलाल है पाकिस्तान, तो अब उसके बाद इनके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे, इनकी हालत दोबारा से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब चिंता नहीं करो, इनको कुछ नहीं होने वाला। और ये खासियत है चाइनीज की, दे आर सो नेशनलिस्ट। ये कुछ भी करना पड़े अपने देश को बचाने के लिए, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जो हमारे एशियन की बाकी कंट्रीज हैं, उनके अंदर इतनी नेशनलिज्म नहीं है जितनी इनके अंदर है। लेकिन सर, हाँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, चाइना ने तो और भी कई कंट्रीज को लोन दिया है, और वो सब मिलाकर ये बात की जा रही है कि चाइना जो है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, और एक तरफ अमेरिका भी उसको दबा रहा है, लेकिन अमेरिका भी वीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम्म। सिर्फ चाइना। हम्म। ये बात अमेरिका के लिए भी कही जा रही है, और आप भी देखते हैं साजिद तारड़ साहब जो शो ज्वाइन करते हैं वहां से, यस उनका भी यस। यही कहना है कि अमेरिका की हालत भी अब पहले वाली नहीं है, और वो अमेरिकन जो है वो भी बहुत परेशान है। देखिए आरजू जी, जो अमेरिका की प्रॉब्लम है वो है उनकी फॉरेन पॉलिसी ही इतनी वीक है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा। मुझे तो, मैं तो कई बार उनको बोलता हूँ कि भाई आपको अगर फॉरेन पॉलिसी की अगर समझ नहीं है, आप मोदी जी से पूछ लीजिए, हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप्स, हाउ टू क्रिएट बैलेंस। जैसे जयशंकर जी पूरी दुनिया को, जैसे जिस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं, शायद अमेरिकन को अब भारत से सीखना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कैसे फॉरेन पॉलिसी को चलाया जाता है। सेकेंडली, इकोनॉमिकली ऑल्सो अमेरिका बहुत वीक है पहले से। तो अब वो वीक पोजीशन में आकर, चाइना से आकर, देखिए अगर अमेरिका वीक है तो जो स्ट्रांगर होगा उसके सामने आके आपको झुक के बात करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पाकिस्तान ही है जो इतना इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि किसी के सामने झुकता ही नहीं है। लेकिन अमेरिकन ने जैसे देखा कि उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, उन्होंने आकर झुककर बात करी है, चाइनीज को बड़ा खुश करने की कोशिश करी है। यहाँ पर आकर उनको यहाँ तक भी बोल दिया कि हम ताइवान के ऊपर बात भी नहीं करेंगे, आप चिंता नहीं करो, आप इकोनॉमी को ठीक कराओ। मीन्स अमेरिकन चाइनीज को बोल रहे हैं आप हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करो आकर। सो यू कैन सी दैट कि अमेरिका, यस दे आर वीकर, दे आर नॉट आउट। अब ये भी कोई लोग बोलेंगे कि अमेरिका अभी बस खत्म होने वाला है अगले 2 साल में, 1 साल में। मैं ऐसे ऐसे न्यूज एनालिस्ट को सुनता हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है देख देखकर कि आप हिंदुस्तान में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, अमेरिका में कभी गए भी नहीं होगे शायद, और आप उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो। लाइक आई एम सिटिंग इन चाइना, आई कैन टेल यू व्हाट चाइना इज गोइंग थ्रू। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अपने आप को क्या कैसे ऊपर लेके आने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, दिस आई कैन टेल यू विद फैक्ट्स। लेकिन वहां बैठ के आप बोलते रहो कि बस ये तो अब 2 महीने में डूबे, 3 महीने में डूबे। मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि चाइना बस अब टूटने वाला है, ये डूबने वाला है, और ये तरक्की में तरक्की करते गए और अभी भी ऐसी करेंगे। दे आर गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर, चिंता नहीं करो, बस आपके पैसे आ जाए जिसकी वेट है इनको। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर बहरहाल ये कोविड के बाद से जो है सिर्फ चाइना की बात नहीं है, अमेरिका के लिए भी बार बार जो लोग अमेरिका में रहते हैं, बाकायदा रहते हैं, मतलब विजिट वीजा पे यस। नहीं है या वैसे घूमने नहीं गए, उनका यही कहना है कि अमेरिका की हालत काफी खराब है, पहले जैसी नहीं है। और ट्रू। उसमें जाहिर है कि वो ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट को देते हैं, और जो भी उनका सिस्टम है उसको वो ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन सर साथ साथ अगर अगर हम बात करें यहाँ पर, ये भी एक इम्प्रेशन है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को इसलिए फंड करता रहता है कि टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़े तो इंडिया के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करे, या स्टेटमेंट देने के लिए, या कभी वैसे ही छोटा मोटा, आपको पता है ना वो पाव पाव के बम होते हैं हमारे, एडवेंचर। तो ऐसा। एडवेंचर। बिल्कुल। आपका आपको तो लगता है एडवेंचर कि है, आपका वाकई, खेल है ना ये। तो सर आपको लगता है कि वाकई में चाइना जो है वो इंडिया इंडिया को डराने के लिए या इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है? देखिए ये कोई छुपी हुई बात या ढकी हुई बात नहीं है कि चाइना के कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भारत की जमीन के ऊपर हैं इनके, हम्म। 2-3 एरियाज के अंदर। अब सेकेंडली, एक तो जमीन है, दूसरा है कोई भी कंट्री जो बहुत बड़े एक स्टेटस पे पहुंच जाए, वो नहीं चाहेगा कि उसके बराबर कोई आके खड़ा हो। हम्म। अब आज की डेट में अगर हम पूरे दुनिया का मैप देखें तो चाइना के सामने कौन खड़ा हो सकता है आकर, जो इतनी पावर बन जाए कि चाइना को टक्कर दे फ्यूचर में जाकर, तो वो भारत है, और कोई कंट्री भी आस पास भी नहीं है। तो चाइना भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब रखा जाए, ताकि ये वो तरक्की ना कर सकें जो दुनिया बोल रही है अभी, या हम भी बोल रहे हैं कि अगले 10 साल में या 5 साल में वी आर गोइंग टू बिकम अ फोर्स, एक ग्लोबल पावर बनना है हमको अगले 5 साल में। तो चाइना भी चाहेगा कि उसके पैरेलल कोई इतनी बड़ी फोर्स ना आए। दूसरा, मोदी जी ने ऐसे कुछ काम किए हैं जो थोड़ा सा चाइना को परेशान कर रहे हैं। आपको याद होगा जो चाइना सी है, उसमें चाइना क्लेम करता है कि सारा एरिया मेरा है, चाइना सी का। तो मोदी जी ने बोल दिया कि अगर चाइना सी तुम्हारा है तो पूरा ग्लोबल साउथ ही मेरा है। अब उसके अंदर चाइना सी भी आ गया। दूसरा, चाइना ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी में चाइना वर्ड बीच में है, इसलिए चाइना को बिलोंग करता है।
तो भारत ने बोल दिया कि इंडियन ओशन में इंडिया आता है तो ये तो हमारा हो गया, तो हम आपकी शिप नहीं निकलने देंगे। तो टक्कर बराबर की है। ये चीजें थोड़ा सा, क्योंकि चाइना को आदत नहीं है टक्कर देखने की, वो देना जानता है, लेना नहीं जानता। कांग्रेस के टाइम पर क्या होता था, हम तो बिल्कुल फ्री पास देते थे उनको। भाई हमारे यहाँ पे लीडर ऐसे थे इतने महान, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, जैसे इमरान खान था वैसे हमारे वाले भी थे। वो चाइना में आए, उन्होंने आके यहाँ पे एग्रीमेंट्स कर दिए, और उन्होंने उन्होंने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे ब्लंडर्स करी हैं सिर्फ इसलिए कि अपने फायदा देखने के लिए उन्होंने देश को बेच दिया। सो जब ऐसे काम हो, एक कंट्री को आदत पड़ी हो कि भी दूसरे कंट्री के पॉलिटिशियंस को खरीदो, जो भी करवाना है आप करवा सकते हो। अब आकर उनको टक्कर मिले एक बंदे की, वो बोले आप करके दिखाओ, मैं आपके, आपने मेरे 20 बंदे मारे, मैं आपके 120 मार के आऊंगा। जब आपको ऐसी टक्कर वाला एक प्रधानमंत्री मिलेगा या लीडर मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं दर्द तो होगा ही, और इनको कहां कहां दर्द हो रहा है ये मैं बता नहीं सकता आपको। सो ये चक्कर है जिसके कारण अब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान जैसा एक कंट्री जिसको पैसा देके कुछ भी करवा लो, और ये तो एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। आपकी जो आईआईटी, मैंने आपको कई बार बोला है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म जो आपने खोली हुई है, उसके लिए एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल। आपको थोड़े से पैसे देंगे, आपको जो मर्जी एडवेंचर करा लीजिए, आपका तो एडवेंचर है, कभी गोली चला दी, कभी बम फेंक दिया। तो ये जो है, चाइना को भी ऐसा एक पप्पू चाहिए ना, अपने अपने दूसरे चीजों को अंजाम देने के लिए या भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। पाकिस्तान से बेटर कंट्री उसको क्या मिल सकती है? लेकिन सर, लास्ट में आपने टेररिज्म की बात की, तो लास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के इलाके बाजोड़ में एक ब्लास्ट किया गया और सुसाइड बॉम्बिंग की गई। आपके ख्याल से क्या एक बार फिर, जो पहले कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स हुआ करते थे डिफरेंट सिटीज़ में, क्या एक बार फिर पाकिस्तान वही कुछ फेस करने जा रहा है? क्योंकि इसमें ज़ाहिर है टीटीपी इन्वॉल्व है या दाइश है या कौन है, अभी तक किसी भी ग्रुप ने जो है वो, अब जैसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। लेकिन बहरहाल हम समझ सकते हैं कि ये किसने किया होगा। देखिए, अब आपने जो बोला हमें समझ सकते हैं किसने किया होगा, मुझे लगता है आप बोल रहे होंगे कि रा ने कराया है। रा ने नहीं, नहीं नहीं, नहीं, कराया। नहीं। नहीं, डेफ़िनिटली सर, डेफ़िनिटली। नहीं, 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 मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रही। मेरा मतलब यही है कि इन्हीं में से कोई आई होगा, अंडरस्टैंड या व्हाट तो यू सेइंग। टीटीपी, हाँ। मैं आपके मीडिया की तरफ से बात कर रहा हूँ कि व्हाट दे विल से, या आपकी आईएसपीआर क्या स्टेटमेंट देने वाली है। मैंने तो पहले हुँ, रिपीट कर दिया, ये रा हुँ, ने करा के दिया है, ऐसा नहीं हुँ, है। देखिए, वो किसने कराया मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी लेगा कि भी आईसिस ने हुँ, बोल दिया, या आपको अलकायदा ने बोल दिया, या किसी और ने बोल दिया, टीटीपी ने बोल दिया, हमने किया, इट डजंट मैटर। मैटर ये है कि उसमें जो बिल्कुल मासूम लोग हैं, जो एक हुँ, कॉमन सिटीजन है, उनकी लाइफ हाथ से निकल गई। दे हैव गिवन देयर लाइफ फॉर नो रीजन एट ऑल, उनका कोई कसूर भी नहीं था। लेकिन जो ये ब्लास्ट है, आप सोचिए, देखिए टाइमिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ टाइमिंग होती है हर चीज की। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट चाइना का पहुंचा है, उसको इन्होंने एक बॉम्ब की सलामी दे दी। हम तो बोलते हैं ना, हुँ, 21 तोपों की सलामी दी, उसको एक बॉम्ब की सलामी दे दी कि वेलकम हुँ, टू अवर कंट्री। तो जब आप ऐसे काम करोगे, आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आओगे? और देखिए, प्रॉब्लम क्या है, आपको कितनी बार वर्ल्ड ने बोला, दुनिया ने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप आग के गोले से खेल रहे हो। आज वो हुँ, गोला आप ही के हाथ को जला रहा है। आपको ये था कि आग के गोले को हम भारत की तरफ फेंकेंगे, वो आपके हाथ को जला दिया उसने। हम तो तरक्की कर रहे हैं, और हम मजे से तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल बेजोड़ रॉकेट की तरह, स्पीड पकड़ी हुई है, और आप नीचे के नीचे चलते जा रहे हो। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे, देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं आपके साथ कितनी बार मैं आपके साथ बात करी है, आई विश कि ये नफरतें हैं ये खत्म हो, लेकिन टाइम लगेगा। आपको बहुत काम करने हैं ग्राउंड लेवल पर, अगर आपने इस पागलपन से बाहर निकलना है। एक तो आपने, मैं आपको कितनी बार बोलता हूँ, जो मदरसा आपने खोले हुए हैं ना, 30,000, हुँ, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं जितने आपने मदरसे खोले हुए हैं। और मदरसे का मैंने एक टर्मिनोलॉजी भी हुँ, बनाई है, मैड रस। मदरसा का हुँ, मतलब है मैड हुँ, रस जो अपलाया जाता है वहां पर, हुँ, कि हिंदू नफरत, हिंदुस्तान से नफरत। हुँ, ये जब तक आप बंद नहीं करोगे, तब तक आपकी कंट्री का कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऐसे ही गर्क में चलता रहेगा। देखिए, चाइना मरने नहीं देगा, मोदी जी अब जीने नहीं देंगे, ये तो पक्का है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हुँ, आपको ही अपने पागलपन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपकी कंट्री का सुधार होगा। आपको, मुझे नहीं समझ आता कि आप क्यों वेट करते हैं कि किसने क्लेम किया कि हमने किया है। वी ऑल नो हुँ, किसने किया है। आप ही के अपने पाले हुए हुँ, लोग हैं जो आपको दुखी करते जा रहे हैं, बिकॉज अफगानिस्तान में उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। अब क्या करें, उनका तो काम है बिल्कुल। लड़ना। हुँ, हमने यहाँ पर जो है बॉर्डर इतना टाइट किया हुआ है कि 2023 में पहली बार जीरो इन्फिल्ट्रेशन है भारत के अंदर। जो आए हुँ, थे
बदतरहूर को बस पहुंचा दिया हमने उनको। तो अब हमारे पास एक भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो आपके घर को चला रहे हैं वो। सो यू हैव टू सेट योर हाउस राइट। चाइना इसीलिए परेशान है, इनके तो सिटीजन यहाँ पर इतने परेशान है पाकिस्तान में आकर, उनको समझ नहीं आता, बाहर तो निकलना उनका अलाउड नहीं है। जेड सिक्योरिटी आपने नॉर्मल सिटीजन चाइनीज को दी हुई है, उनको बिकॉज एवरीबडी इज ऑन द टारगेट। तो आपको अपना घर सेट करना पड़ेगा अगर आपने अपनी कंट्री को बचाना है, वरना आपने तो लाइसेंस दे दिया उनको, आज हलाल है पाकिस्तान। बिल्कुल सर, वो हिलाल पाकिस्तान है, उस चांद को कहते हैं। खैर वो आप जो मर्जी समझे, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाता है, खासतौर पर सी पैक को भी। और ये जो एक बार फिर अटैक्स बहुत ज्यादा शुरू हुए हैं टीटीपी की तरफ से, उसको भी आज भी फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा है अफगानिस्तान से कि जी आप कंट्रोल करें। अफगानिस्तान ने क्या जवाब दिया अभी तक नहीं मालूम, लेकिन पहले अफगानिस्तान ने यही कहा था कि जी आप जाने थे आपका काम जाने, हमें कोई मतलब इससे लेना देना नहीं है। तो अब देखते वेरी हैं जो गुड भी आगे आंसर। होता है। हाँ अफगानिस्तान जब भी आंसर देता है आपको, दे गिव अ वेरी वेरी गुड आंसर कि ये आपका काम है, ये आपका गंद फैलाया हुआ है, हम कहते बोलते हैं पंजाबी में, रायता तोड़ा फैलाया हुआ है, तो आपने साफ करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये ऐसा रायता ही है। आपका फैलाया हुआ है, ये आपको ही साफ करना है। और अफगानिस्तान ने भी अब ठान ली है, जो मैं देखता हूं, कि आपने 20 साल उनको जैसे तंग किया, उनकी नस्लें खराब कर दी आपने, अब वो आपको वही आंसर देंगे, उसी भाषा में जवाब देंगे जो भाषा आपको समझ आती है। लेकिन सर बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ से जो गलतियां हुई हैं उसको उनको एक्सेप्ट करके और फिर आगे उसको ठीक करने की कोशिश भी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।